हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पेटेंट फाइल हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाया। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वहां करके देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोग यहाँ उस समय थे और बाद में तो फिर वो इंकार कर गए थे, लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में विधानसभा विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। यहाँ पर कई जैन मंदिर अवस्थित हैं। जब कोई होता है सबसे ज्यादा उन्हीं का है और जब कोई काम पड़ता है तो उन्हीं से लेकर के लोगों को वहां पर रखवाया जाता है। और इसके बाद सिख धर्म के गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे और यहाँ शीतल कुंड गुरुद्वारा बनाया गया। जब आप जानते ही हैं हम ही ने उन लोगों से अनुरोध किया कि अरे भाई यहाँ पर वो रहे थे तो एक बनाइए, तो लोग स्वीकार कर लिया और देखिए कितना बढ़िया बना दिया है। वो लोग भी आकर के यहीं पर कितना अच्छा बना दिया, सब कुछ किया। और मुस्लिम धर्म के महान सुबीर संत मखदूम साहब को राजगीर में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यही राजगीर में, यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वो चले गए बिहार शरीफ जाने वाले जगह में, सब कुछ है। तो एक एक तरह का काम। और हिंदू धर्म का जहां तक सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हिंदू धर्म का है। मलमास मेला का आयोजन हर तीसरे वर्ष किया जाता है और जब ये तीसरे वर्ष किया जाता है तो लोग मानते हैं कि मलमास के दौरान 33 करोड़ हिंदू देवी देवता सब यहीं रहते हैं। ये एकदम
मान्यता है कि सब लोग यहीं पर रहते हैं। अरे कोई देख थोड़ी सकता है उनको, लेकिन ये मानता है। और कितनी बड़ी भीड़ होती है। और आप जानते ही हैं 2023 में हम लोग तो लगातार कह रहे थे, और 2023 में इस बार पिछली बार और ज्यादा कोशिश किए, तो आप जानते हैं 3 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर आए थे। ये जो है मलमास मेला का एक एक तरह से काम किया गया। यहाँ गर्म पानी के कुंड है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। पहाड़ों पर भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन से जुड़े स्थानों के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। तो जो गर्म पानी का कुंड है, देखते ही ना कितना लोग नहाने आता है, कितना लोग आता है और कितना अच्छा लगता है। हम लोग तो बचपन से करते, हमको पिताजी भेज देते थे, तब बचपन से हम जाते थे। अब आजकल जब आते हैं तो वहां पर नहाते हैं गर्म पानी। फिर राजगीर में तो एक सर आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब भविष्य में कभी आप और फिर आइएगा जरूर। ये राजगीर का इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा बढ़िया है। और आप लोगों की सरकार के द्वारा ये जो काम यहाँ पर हो रहा है, जो हम लोग आज इसका आप आए हैं उद्घाटन करने के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब जगह से सब लोगों को, और आप जानते हैं राजगीर बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों वर्ष पुराने पहाड़ एवं जंगल है। ये कितना बड़ा है पहाड़, देखते हैं कितना बड़ा है, और कितना बड़ा जंगल सब कुछ है। आज इसका पौराणिक रिश्ता रहा है। तो सब के साथ भी यहाँ के लोग जो पढ़ाते हैं, वहाँ पर अगल बगल सब जगह राज्य सरकार मदद कर देगी, आपके जाने का रास्ता बना देगी, और वहाँ पर रहेगा। और वहाँ पर भी जा करके कभी कभी सुबह या कभी भी कुछ उन लोगों को उपदेश दीजिए, तो कितना बढ़िया लगेगा। ये पौराणिक जगह है, तो सब भी करा दीजिएगा जो हम लोग चाहते हैं। तो यही सब करते हुए आप सब लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। और बच्चे बच्चियों को भी तो चारों तरफ से खूब विश्वविद्यालय में शामिल करिए। सब चीज सीखेगा, जानेगा। एक एक की बड़ा ही पुराना चीज है, अब उसको बन रहा है, तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये काम आप लोगों ने कर दिया है, तो मैं तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खूब बढ़िया से काम करिए। और केंद्र सरकार तो ये कर ही रही है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को अगर लगे कि राज्य सरकार कुछ और मदद कर दे, यहाँ पर कुछ करने के लिए, आपके विस्तार के लिए, आपके कुछ के लिए, हम लोग पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ के डीएम को भी हम लोग कहे रहते हैं, एक एक तरह से देखते रहिए इन लोगों को, किसी तरह की कोई जरूरत और रहे, जानते रहे। आप प्रभारी बैठे हुए हैं, आप जो जिला के प्रभारी है, तो आपको भी कहेंगे कि आ करके लोगों से पूछा करिएगा कि भाई इनको और ज्यादा राज्य सरकार से कुछ मदद करने की जरूरत है। तो सब लोगों को पूरे तौर पर, ये मामूली बात नहीं है, पहले भी विदेश से कितना लोग आते थे, आज भी कितना दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कितना खुशी की बात है। और राजगीर में कितने लोग हर आते हैं, तो इसलिए बड़ा अच्छा है। और आप आगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बड़ी खुशी की बात है। और इसको खूब आगे बढ़ रहा है और खूब आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।